12 और 13 मई को हिमाचल में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। बेमौसम बारिश और ओलों से बागवानी कृषि को करोड़ों का नुकसान, सेब बागवानों की चिंता बढ़ी। कई जिलों में तेज आंधी से घरों, स्कूलों और गौशालाओं की छतें उड़ी, सड़कें और बिजली सब प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर ऐसा रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मई का महीना आमतौर पर पहाड़ों में पर्यटन सीजन की शुरुआत माना जाता है, लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। कहीं तेज तूफान घरों की छतें उड़ा रहा है, कहीं भारी बारिश सड़कें बंद कर रही है, कहीं ओलावृष्टि फसलों को तबाह कर रही है और कहीं बिजली गिरने और पेड़ टूटने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। दिन में कुछ देर धूप निकलती है, लेकिन शाम होते होते अचानक काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर बारिश, ओलावृष्टि और तूफान शुरू हो जाता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे मौसम की पूरी जानकारी और बताएंगे कि हिमाचल में मौसम कब तक खराब रहेगा, मौसम ने किसान बागवानों को कितना नुकसान पहुंचाया और साथ ही बात होगी तूफान और ओलावृष्टि के अलर्ट की। इसलिए आप अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि हिमाचल में 16 मई तक मौसम खराब बना रहेगा और 12 व 13 मई सबसे ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 12 और 13 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कई जगहों पर बिजली गिर सकती है, तेज अंधड़ चल सकता है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। यानी मई के महीने में एक बार फिर पहाड़ों पर सर्दियों जैसा मौसम लौटता दिखाई दे रहा है। बीती रात प्रदेश के कई हिस्सों में तेज तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र की तीर्थन वैली में कई रिहायशी मकानों और गौशालाओं की छतें उड़ गई। पंचायत मशियार के गांव घलिंगचा, घलियाड़, कमेड़ा और कांडी में लोगों को रात के अंधेरे में घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भागना पड़ा। कई परिवार पूरी रात दहशत में जागते रहे। कुल्लू के रोपड़ी गांव में प्राइमरी स्कूल की छत तेज तूफान में उड़ गई। वहीं बाली चौकी में सरकारी स्कूल और थुनाग क्षेत्र के स्कूल भवनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली महादेव इलाके में सराय भवन की छत हवा में उड़कर दूर जा गिरी और पानी की टंकी भी टूट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कांगड़ा जिले में भी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे पर पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पपरोला और बैजनाथ क्षेत्र में कई घरों की छतें उड़ने की खबरें सामने आई है। छोटा भंगाल क्षेत्र के गांव में लोगों को पूरी रात डर के साए में जीना पड़ा। मंडी जिले में हालात और ज्यादा खराब रहे। सराज क्षेत्र में पेड़ गिरने से थुनाग झंझेली मार्ग बंद हो गया। सुंदरनगर में पेड़ गिरने से कारें क्षतिग्रस्त हो गई। जोगिंदरनगर में बिजली की तारों पर पेड़ गिरने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। संधोल क्षेत्र में एक घर का रसोई घर और शौचालय पूरी तरह टूट गया। हमीरपुर जिले में भी तेज अंधड़ ने जनजीवन प्रभावित किया। कई जगह बिजली के खंभे टूट गए, सड़कों पर पेड़ गिर गए और घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। सुजानपुर हमीरपुर मार्ग पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। बिजली विभाग की टीमें पूरी रात और सुबह से लगातार बहाली के काम में जुटी रही। शिमला जिले में भी मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। रामपुर क्षेत्र की गानवी खड्ड में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और एक बोलेरो कैंपर गाड़ी बीच पानी में फंस गई। बाद में स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर ड्राइवर और गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं पाट बंगला इलाके में नेशनल हाईवे पर खड़े टिप्पर पर बड़ा पेड़ गिर गया। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश और तूफान का असर अब खेती और बागवानी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अप्रैल और मई में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की कमर तोड़ दी है। शुरुआती आकलन के मुताबिक हिमाचल में बागवानी क्षेत्र को करीब 29 करोड़ रुपए और कृषि क्षेत्र को लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर सेब बेल्ट वाले इलाकों में देखा जा रहा है। जुब्बल, कोटखाई, ठियोग, रोहड़ू और चौपाल जैसे इलाकों में ओलों की मार से सेब के छोटे फल पेड़ों से टूटकर गिर गए हैं। नई टहनियों और पत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू, मंडी और सिरमौर से भी भारी नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। बागवानों का कहना है कि पहले कम बर्फबारी हुई और अब असमय बारिश और ओलावृष्टि ने दूसरी चोट दे दी है। उन्हें डर है कि अगर अगले कुछ दिन और मौसम खराब रहा तो इस बार उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा।
फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग भी उठाई है। मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को सलाह दी है कि वो एंटी हेल नेट का इस्तेमाल करें, कटी हुई फसल को सुरक्षित ढककर रखें और तेज हवाओं के दौरान पशुओं को खुले में न छोड़ें। दरअसल इस बार सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर पश्चिम भारत मौसम के बड़े बदलाव का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कुछ दिन तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का खतरा बना रहेगा। वहीं राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में दूसरी तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हिमाचल में अभी मानसून आना बाकी है। लेकिन जिस तरह मई में ही तेज बारिश, ओले और तूफान देखने को मिल रहे हैं, उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को डर सता रहा है कि अगर अभी ये हाल है तो मॉनसून में क्या होगा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 14 और 15 मई को भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। कई जिलों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि जारी रह सकती है। 16 मई को मैदानी इलाकों में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान तापमान में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चंबा, शिमला, सोलन और नाहन जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है। लोगों को मई में फिर ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान पहाड़ी सड़कों पर सफर करने से बचने को कहा गया है। बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े ना होने की चेतावनी दी गई है। यानी साफ है, हिमाचल में मौसम अभी शांत होने वाला नहीं है। अगले 5 दिन प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। एक तरफ तूफान और बारिश का खतरा है, दूसरी तरफ खेती बागवानी पर संकट गहराता जा रहा है। बाकी हर हिमाचली के दिमाग में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा और मौसम का ये बदलता स्वरूप इतना अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, तो आने वाला वक्त कैसा होगा। आप दर्शकों की इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।